अस्सलाम वालेकुम। आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। मैं आपकी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर आपके सामने आपका अपना प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं आपके? अच्छे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भी अच्छे। दोस्तों, राजस्थान के एक सफ़र के दौरान मुझे मौका मिला वहाँ की एक रॉयल फैमिली के साथ खाना खाने का। मैं सच बताऊं, मैं वहाँ के जायके और मसालों से इतनी मुतासिर हुई कि मैंने ये अहद किया कि मैं उन मसालों के साथ कुछ अपना अंदाज पेश करूंगी। जी, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना मिलकर बनाते हैं मुर्ग राजपुताना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मुर्ग राजपुताना में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होते हैं। कुछ ख्याल कीजिएगा, बहुत ढेर सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चिकन में बना रही हूँ, तो चिकन मैंने यहाँ तली हुई प्याज ली है, जो बहुत बारीक बारीक काटकर आपको फ्राई कर लेना है इस तरीके से। फिर मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च, जिसे फ्राई करके मैंने क्रश कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग, दही, साबुत धनिया, जिसे आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर क्रश कर लेना है। सौंफ, सौंफ को भी आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर क्रश कर लेना है। जीरा, ये भी ड्राई रोस्ट होगा और क्रश होगा, बहुत बारीक नहीं करेंगे, दरदरा रहने दीजिएगा। नमक, सफेद तिल, ये भी ड्राई रोस्ट होंगी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, क्रीम, गरम मसाला पाउडर, ड्राई कचरी, जो आम की कचरी कहलाती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है, पर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमचूर या चाट मसाला पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुर्ग राजपुताना। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपको गैस ऑन करना है। कढ़ाई रख के तेल डालेंगे, करीब आधा कप। सबसे पहले आपको चिकन को इसमें फ्राई करना है और फिर बाहर निकाल लेना है। चलिए, तेल गरम हो गया है। एक एक करके चिकन डालेंगे, क्योंकि चिकन में थोड़ा पानी भी होगा तो फिर वो काफ़ी आपको छींटा देगा। अब इसको चलाइए थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हमें ये फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल चिकन की पीसेस के साथ बना सकते हैं, लेकिन बोनलेस चिकन के साथ इसका फ्लेवर ज़्यादा उभर कर आता है। देखिए, इसका कलर बदलने भी लगा है और ये फ्राई होना शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा भी मत फ्राई कर दीजिएगा कि इसका जूस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चलिए, चिकन फ्राई हो गया, इसे निकाल लेना है। गैस धीमी कर दीजिए, इसे निकाल लीजिए। मैंने इसे निकाल लिया, यहाँ रख दूं। अब इसमें डालेंगे हम हींग। अगर आपके पास पाउडर वाली हींग है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना
ये हींग जाते साथ ये घुल जाएगी, थोड़ा इसको चूर करके। मैंने तेल वही इस्तेमाल किया है जिसमें चिकन मैंने फ्राई किया था, क्योंकि चिकन के सारे जूसेस उस तेल में आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप फ्लेवर। चलिए, इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा चला लेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद दोबारा चिकन डालेंगे, उसके बाद अपने और मसाले डालेंगे। तो चिकन फ्राई जो हो चुका है इसको डाल दीजिए। अब सबसे पहले डालेंगे हम तली हुई प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। सारी करीब मैंने आधा केजी चिकन लिया है, तो मैं उसमें 1 से 1.5 बड़ी प्याज को मैंने बहुत महीन महीन काट कर फ्राई कर लिया है। फिर इसमें मैंने लिया है 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, जो कि फ्राई करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाथों से ही, उंगलियों से ही उसको चूर करना है ऐसे। फिर ये डाल देंगे, ये। इसके बाद दही डाल देंगे, करीब आधा केजी चिकन में 2 बड़े चम्मच। इसके बाद ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। आधा केजी चिकन में करीब ½ टीस्पून। इसके बाद इसको थोड़ा मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, एक एक चीज डालने के बाद इसको मिक्स करना है। ये देखिए, कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, जो कि मैंने भून कर क्रश कर लिया है, करीब 1 टीस्पून आधा केजी चिकन में। अगर आप 1 केजी चिकन ले रही हैं तो आपको धनिया 1 टेबल स्पून लेनी है, ठीक है। अब हम सौंफ का क्रश पाउडर डालेंगे, भुने हुए सौंफ का करीब ½ टीस्पून। भुना हुआ जीरा क्रश करीब ½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। याद रखिएगा, आपने साबुत लाल मिर्च भी डाली है तो आपको लाल मिर्च पाउडर संभल कर डालना है। इसके बाद डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके बाद डालेंगे कचरी। अगर कचरी नहीं है, आपके पास अमचूर है, जिसे खटाई भी बोलते हैं, वो भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे नमक हस्बे जायका, जितना पसंद किया जाता हो। नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन का रंग रूप बिल्कुल से बदल गई, पूरी सूरत इसकी। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, लाजवाब कलर। इसके बाद क्रीम, करीब 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी क्रीम
गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। और लास्ट में कसूरी मेथी, इसको आपको पत्तियों के साथ लेना है और ऐसे ही नहीं डालना है, थोड़ा हाथों से ऐसे, थोड़ा पाउडर भी नहीं बनाना है और बहुत साबुत भी नहीं रखनी है, थोड़ा क्रश, ये बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे मुझे कसूरी मेथी की खुशबू बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप कम डालना चाहें तो आप कम डाल सकती हैं। चलिए, घबराइए नहीं, राजपूताना बिल्कुल रेडी है। बस इसमें आपको थोड़ा पानी डालना है और ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाना है। चलिए पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये ग्रेवी नहीं है। पानी सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आपका चिकन गल जाए। चलिए अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। मेरा किचन खुशबुओं के साथ महक रहा है। आइए देखते हैं कि राजपूताना बना या नहीं। बेहतरीन रोगन, चिकन के ऊपर सारे मसाले लिपट चुके हैं। अब इसके सर्विंग की बारी है। चलिए सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैं लूंगी, राजपूताना है तो कुछ राजस्थानी रॉयल अंदाज भी होना चाहिए ना सर्विंग का। आइए सर्व करते हैं। मैं चिकन को यहीं रख लेती हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी। इसे एकदम से नहीं पलट देना है कि पूरा इधर उधर हो जाए, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत आराम आराम से लग रहा है ना खूबसूरत। सर्व के लिए बिल्कुल रेडी। इसे यहाँ रख दूँ और ढक दूँ, तब तक इसकी थोड़ी सजावट के लिए जो मैंने भुना हुआ ये भून करके तिल रखी थी, इसे मैं इसमें डालूंगी। ये ऐसे, उसके बाद हरा धनिया थोड़ा महीन कटा हुआ होना चाहिए। हरा धनिया डालते साथ खूबसूरती बदल जाती है। अब क्रीम की बारी। थोड़ी सी क्रीम बहुत नहीं डालना है क्योंकि इसकी हरे हरे धनिये की खूबसूरती नहीं छुपनी चाहिए। और सबसे लास्ट हरी मिर्च, तीखी तीखी। तो लीजिए, राजपूताना बनके तैयार है। आज आप अपने किचन में रात के खाने पे इसे जरूर बनाइएगा और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा। खुशबूदार राजपूताना। चलिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। मुर्ग राजपूताना बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी बोनलेस चिकन, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज की बारीक कटी और तली हुई प्याज, 7 साबुत लाल मिर्च तली हुई और चूर की हुई, 1 टेबल स्पून भुने हुए जीरे और सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून भुने हुए साबुत धनिये का दरदरा पाउडर, आधा कप गाढ़ा दही, 1 टीस्पून आमचूर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 2 टेबल स्पून क्रीम, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा कप बारीक कटा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका, घी या तेल तलने के लिए। मुर्ग राजपूताना बनाने का तरीका। चिकन की पीसेस को धोकर एक बर्तन में तेल गरम करें, उसमें चिकन की पीसेस को डालकर फ्राई करके बाहर निकाल लें। एक दूसरे बर्तन में 2 टेबल स्पून घी या तेल गरम करें, उसमें हींग और हल्दी पाउडर को डालकर कुछ सेकंड फ्राई करें। चिकन पीसेस को डालें, तली प्याज, चूर की हुई साबुत लाल मिर्च,
भुने हुए जीरे और सौंफ का पाउडर, भुने हुए साबुत धनिये का दरदरा पाउडर, दही, आमचूर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, क्रीम, नमक और आधा कप पानी डालकर चिकन पीसेस को गलने तक पकाएं। सर्विंग प्लेट पर निकालें, ऊपर से कटे हुए हरे धनिये और हरी मिर्च से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट खुद भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए, पड़ोसियों को भी खिलाइए, मिल बांट कर खाइए, क्योंकि ये बहुत नमकीन, क्रीमी और बटरी होता है। आप अपनी राय हमें रवाना करती रहिए responseurdu@etv.co.in पर। चलिए बनाते हैं कॉकटेल फ्रूट जूस पंच। आइए देख लेते हैं फ्रूट पंच में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। आइए, हमें चाहिए मैंगो प्यूरी, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, रोज सिरप, वनीला आइसक्रीम, सजाने के लिए मैंगो बॉल्स, चेरीज, पुदीने की पत्ती, कूल करने के लिए बर्फ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आपको जार लेना है। जार में ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, प्यूरी, डाल देती हूँ पूरा, मन नहीं मान रहा, आम है ना। चलिए, अब हमें चाहिए रोज वाटर, जितना डालना हो आप डाल लीजिए। खुशबू और टेस्ट के लिए वनीला आइसक्रीम। आपके पास वनीला आइसक्रीम नहीं है, आप मैंगो आइसक्रीम ले लीजिए, आप पाइनएप्पल आइसक्रीम ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लीजिए, फ्लेवर कुछ भी आपकी पसंद का। ये मैंने अपनी पसंद का डाला है। थोड़ी क्रश्ड आइस, थोड़ी ग्लास के लिए छोड़ देंगे। चलिए, इसको मैं रख दूं और अब इसे चर्न की बारी। आइए चर्न कर लेते हैं। चलिए, हो गया। अब इसे निकालने की बारी। सबसे पहले आइस, बर्फ डालने के बाद कुछ मैंगो बॉल्स, जितनी मर्जी मैंगो बॉल्स डाल लीजिए। और मैंगो बॉल्स के बाद अपना शेक। चलिए, इसे ये है ना, बहुत खूबसूरत। ये मैंने कुछ चेरीज, मैंगो बॉल्स, पुदीने की पत्ती, फिर चेरीज, फिर पुदीने की पत्ती एक स्क्यूवर्स में छोटे से टूथपिक में लगा लिया है, क्योंकि मेरा ग्लास छोटा है। अगर आप बड़े ग्लास में इसको सर्व कर रही हैं तो आप स्क्यूवर्स, वुडन स्क्यूवर्स में इसको गार्निशिंग करेंगे इसकी। ये तो लीजिए, पुदीने की पत्ती से गार्निशिंग कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ठंडी ठंडी होती हैं। ये हो गई कंप्लीट गार्निशिंग और ये तैयार है आपका
फ्रूट पंच। तो लीजिए दोस्तों, कॉकटेल फ्रूट जूस स्पंज बनके तैयार है। आप नोट कीजिए इसकी क्विक रेसिपी। कॉकटेल फ्रूट जूस पंच बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑरेंज जूस, 1 कप पाइनएप्पल जूस, 1 कप मैंगो पल्प, 1.5 टीस्पून स्ट्रॉबेरी सिरप, 1/2 कप वनीला आइसक्रीम, 1/2 कप क्रश्ड आइस। कॉकटेल फ्रूट जूस पंच बनाने का तरीका: मिक्सी के जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में बर्फ डालें, ऊपर से जूस पंच डालें। एक टूथपिक में चेरीज, मैंगो बॉल और पुदीने की पत्ती को डालकर फ्रूट पंच के ग्लास पर सजाकर ठंडा सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरा फ्रूट जूस पंच पसंद आया होगा। खुशामदीद दोस्तों, मैंने बहुत इंतजार तो नहीं करवाया आपको। अब वक्त है कुछ मीठा हो जाए। तो मीठे का नाम आए और ब्राउन एंड पॉल्सन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन के साथ कुछ नई डिश। आज मैं आपको बताऊंगी एप्पल कस्टर्ड पुडिंग। आइए देख लेते हैं पुडिंग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए, हमें चाहिए ब्राउन एंड पॉल्सन वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर, दूध, एप्पल पुडिंग है तो एप्पल, चीनी और ब्राउन शुगर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे दूध, इसमें डालेंगे चीनी। मैंने 1 से 1.5 कप दूध लिया है। चीनी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच। और मिक्स करेंगे। जब तक चीनी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए तब तक हमें चलाते रहना है। लीजिए, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसे थोड़ा आप गैस कर दें और कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में अच्छे से घोल लें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर की ये खासियत है कि इसको दूध में डालो और ये फौरन घुलना शुरू हो जाता है। तो मैंने आधा कप ठंडे दूध में 2 बड़े चम्मच ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये मिक्स कर ले। देखिए फौरन मिक्स हो गया, बहुत वक्त नहीं लगेगा मिक्स करने में। इसके बाद इसे दूध में और चलाना शुरू करेंगे। अब लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। एक बॉयल आएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आप इसमें चाहें तो ब्राउन एंड पॉल्सन का बटर स्कॉच फ्लेवर भी आता है। एप्पल कस्टर्ड पुडिंग बटर स्कॉच फ्लेवर में भी बहुत अच्छी लगेगी। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया कस्टर्ड।
चलाते रहिए। ये देखिए, ये गाढ़ा होना बहुत आसानी से शुरू हो गया और ये देखिए इसकी स्मूथनेस। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया। और अब इसे बंद करके थोड़ा चला के, क्योंकि अभी हमारा सॉस पैन गरम है इसलिए चलाएंगे। अब इसको किनारे रख देंगे और हमें चाहिए एक पैन। गैस ऑन करेंगे और हमें लेना है एप्पल। ये मैंने एप्पल को स्लाइसेस में काट रखा हुआ है। आप गोल गोल भी काट सकते हैं। इसको वन बाय वन पैन में ऐसे अरेंज करना है। स्लाइसेस पतली पतली बहुत नहीं लेंगे क्योंकि इसे हमें थोड़ा बॉईल करके पकाना है। बहुत मोटी मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें डालना है चीनी, करीब 1 बड़ा चम्मच ऐसे, और हमें डालना है इसमें थोड़ा पानी। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा भी नहीं, इतना पानी डालेंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए और सेब मीठा हो जाए और पानी सूख भी जाए। इस तरीके से सेब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको बीच बीच में पलटते रहिए। चलिए, जब तक कि सेब सॉफ्ट हो रहा है हम कुछ गार्निशिंग के बारे में बात कर लें। ब्राउन एंड पॉल्सन एप्पल कस्टर्ड पुडिंग को मैं इस बार बेक करूंगी। तो बेक करने के लिए आपको चाहिए ओवन प्रूफ डिश और एक OTG। जब तक कि मैं अरेंज कर रही हूँ अपनी पुडिंग को, मुझे ओवन प्री हीट के लिए लगाना है। मैं लगा देती हूँ। ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए लगाना है, क्योंकि प्री हीट का टाइम 5 से 10 मिनट होता है। फिर 10 मिनट हम इस पर बेकिंग करेंगे। ये मैंने 20 मिनट के लिए लगाया है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखा हुआ है। चलिए एक बार सेब पे नजर डाल लेते हैं। सॉफ्ट हो रहे हैं। चलाते रहना इसलिए है क्योंकि अगर शुगर इसमें डिसॉल्व होके पैन में चिपक गई तो फिर वो थोड़ी जलने जैसी स्मेल आने लगती है। तो वो स्मेल ना आए इसके लिए आपको इसे चलाते रहना है। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पानी आराम से सूख गया। गैस ऑफ कर दीजिए। गैस ऑफ करने के बाद अब डायरेक्ट सर्विंग, इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विंग के लिए जैसा कि मैंने कहा, मैंने ओवन प्रूफ डिश का इस्तेमाल किया है। इसमें आपको ये एक एक स्लाइस लेकर ऐसे अरेंज करनी है। ये इसके बाद थोड़ा ये जो चीनी के ये जूस हैं, ये इसको यहाँ रख के अब हम डालेंगे कस्टर्ड। ये लीजिए, मैंने ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड बना के रख लिया है। इसको मैं सेब के ऊपर फैलाते हुए अरेंज करूंगी। इसको हाथों से थोड़ा फैला लीजिए, ऐसे अच्छे से फैला लीजिए चम्मच से। एक बार फिर बचे हुए एप्पल की लेयर, ये आप एक लेयर में भी बना सकते हैं।
फिर ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड, इसको अच्छे से। अब लास्ट जो मेरे पास ब्राउन शुगर है उसे चम्मच से आपको फैला देना है, क्योंकि ओवन में ये क्रंच हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि ओवन में जाते साथ ये मेल्ट हो जाएंगी, बिल्कुल क्रंची, आपको कैरेमल जैसा टेस्ट देने लगेंगी ये। अब बारी ओटीजी में रखने की। आइए रख लेते हैं। अब हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 10 मिनट तक। उसके बाद ब्राउन एंड पॉल्सन एप्पल कस्टर्ड पुडिंग रेडी है। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हम ओटीजी से निकाल कर लाते हैं ब्राउन एंड पॉल्सन एप्पल कस्टर्ड पुडिंग। आइए। ये लीजिए, बहुत गर्म है तो आपको बहुत ख्याल रखना है। ये तो लीजिए, तो देखिए ब्राउन शुगर की कोटिंग कितनी क्रंची आपको दिख रही होगी। आप इसे इफ्तार पे आज ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन पुडिंग है। उम्मीद है ये पुडिंग आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय जरूर रवाना कीजिए responseurdu@etv.co.in पर और नोट कर लीजिए इसकी क्विक रेसिपी। एप्पल कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप सेब की स्लाइसेस, 2 कप दूध, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 3 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। एप्पल कस्टर्ड बनाने का तरीका: एक गहरे बर्तन में दूध और चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें। कस्टर्ड पाउडर को आधा कप ठंडे दूध में डालकर मिक्स करें और सॉस पैन में डालें। कस्टर्ड गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए पकाएं। एक पैन में सेब की स्लाइसेस को रखें, चीनी और थोड़ा पानी डालकर सेब सॉफ्ट होने तक पकाएं। ओवन प्रूफ डिश में सेब को रखें, ऊपर से गरम तैयार कस्टर्ड डालें। लेयर दोहरा भी सकते हैं। सबसे ऊपर ब्राउन शुगर को बुरकते हुए डालें। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट ओवन में रखकर 15 मिनट बेक करें। निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मुर्ग राजपुताना, जूस पंच और एप्पल कस्टर्ड पुडिंग जरूर पसंद आई होगी और आप अपने इफ्तार पे इसे जरूर बनाएंगे। उम्मीद है आपकी ये तीनों डिशेस आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। आप अपनी राय हमें रवाना करते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।